हेलो दोस्तों, हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास को क्यों महत्व दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई भी नेता आता है, सारे लोग ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट की बहुत बात करते हैं। तो क्यों है ऐसा? और कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से ऐसा है क्या? तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और कई बार ऐसा होता है उसमें कुछ बनावटी भी पन भी रहता है जब हम लोग इस तरह की योजनाओं को देखते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? हम लोगों ने कक्षा 11 में ही इसी कोर्स के दौरान 4th चैप्टर पढ़ा था जिसको हम लोगों का नाम था गरीबी। क्या नाम था? गरीबी। गरीबी को पढ़ने के टाइम पर हम लोगों को क्या रियलाइज हुआ था कि जो भारत में गरीबी है उसमें अधिकतर जो गरीब हैं वो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ग्रामीण भारत में। और वहां पर भी कृषि जो है, खेती, वो हमारी मुख्य आजीविका है। आजीविका मतलब ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका जीवन यापन कर रहे हैं, आप अपना या अपने परिवार का। तो खेती और गांवों को वास्तव में डिफाइन ही ऐसे करते हैं जहां पर खेती और खेती से जुड़े हुए कामकाज हैं वही मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का माध्यम हो, अर्थव्यवस्था का मेन काम वही हो। तो वो हमारी क्या हो जाती है? खेती हो जाती है। अच्छा, तो यहां से हमें समझ में आता है कि महत्व क्या है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि क्यों महत्वपूर्ण है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, तो भाई सीधी सी बात है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ज्यादातर गरीब रहते हैं ग्रामीण भारत में। तो अगर ग्रामीण भारत को हम लोग विकसित कर दें, उसका विकास हो जाए, तो बहुत सारी हद तक गरीबी कम हो जाएगी। दूसरी दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज भी 2/3 भारत की जनसंख्या, 2/3 का मतलब कितना हुआ? 100 में से 2, 3 में से 2, यानी कि 100 में से 66.7% मान लो, 67 भी लिख देते हैं। 2019 की जो एक एस्टिमेशन है वो बताता है कि करीब 65% आबादी जो है भारत की वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी आप ये समझ लो कि भारत में जो बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? गरीबी रेखा के नीचे। तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं ना, उनमें से लगभग 25% ग्रामीण जनता जो है वो बीपीएल में आ जाती है। वो यानी कि 3/4 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है, 1/4 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कहां पर? हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरों में भी अच्छी हालत नहीं है, लेकिन शहरों में 13.7% लोग ऐसे हैं जो बीपीएल से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो शहर में फिर भी हालत काफी अच्छी है, ग्रामीण में देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं है। ओवरऑल अगर आप अपनी पॉपुलेशन का देख लेंगे तो पूरे देश में औसतन 22% लोग अभी ऐसे हैं। 2019 का एक एस्टिमेशन है, किताब में नहीं दे रखा है, ये इंटरनेट से देखा है। तो वो यही बताता है कि हमारे यहाँ पर 22% जनसंख्या ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। अब यहां से क्या दिखता है? हमें दिखता है कि यार ग्रामीण क्षेत्र में हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखो, सीधा सीधा 25% है और शहरों में 13.7 है, 13.7% है। तो बहुत बड़ा एक गैप है शहरों और कहा गांव के बीच में। तो इस वजह से देश में गरीबी की हालत, जो गरीब हैं उनको, उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या करने की जरूरत है? अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को विकसित कर पाए तो बहुत सारे गरीबों की जनसंख्या कम हो जाएगी, गरीबी कम हो जाएगी, लोगों का अच्छा जीवन यापन होने लगेगा। और गरीबी जो है, हम लोगों ने 4th चैप्टर में ये भी पढ़ा हुआ था कि एक सामाजिक स्तर पर पूरे समाज को मजबूत करने वाला तरीका है। अगर आप गरीबी दूर कर पाते हो तो गरीबी को दूर कर पाने से पूरे समाज का फायदा होता है। ठीक है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। कोरोना वायरस के टाइम पर तो हमको समझ में भी आ रहा है कि जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी और की बीमारी से आप बीमार पड़ सकते हो, किसी और की शिक्षा से आपको फायदा मिल सकता है ना। वैसे ही गरीबी जब समाज में कम होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्राइम कम हो जाता है, स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है, लोग समाज में निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। जब इंसान के पास खाने के लिए नहीं होता है ना, तो फिर वो चोरी भी करता है, फिर वो क्राइम भी कर सकता है, फिर उसको वातावरण से लेना देना नहीं रहता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो पूरे समाज को फायदा मिल रहा होता है अगर आप गरीबी को दूर कर पाओ। ठीक है। अच्छा, अब क्या बात आते हैं, ये तो हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने ऐसा बोला था कि भारत में विकास का जो मतलब है वो शहरी विकास से लगाना ठीक नहीं है, तब विकसित बोलना जाना चाहिए भारत को, या विकास को तब ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए जब वो ग्रामीण भारत से संबंधित हो। तो उन्होंने क्या बोला था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से है। ऐसा इसलिए भी बोला था, उस समय तो और भी ज्यादा जनता, जब महात्मा गांधी जी थे तो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में रहती थी, अब तो बहुत तेजी से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, है ना।
तो उस समय तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक था, और भी ज्यादा मीनिंगफुल था। अच्छा, आज भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या, हम लोगों ने देखा कि 65% 2019 में भी भारत में ऐसी है जो गांव में रह रही है। अच्छा, अब ये समझिए कि गांवों का विकास, ग्रामीण विकास, इससे मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे घटक हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी पिछड़ गए हैं। किसमें पिछड़ गए हैं? विकास यात्रा में। उन चीजों को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो पीछे चल रही हैं, उनको पहचाना और फिर उनमें दम लगाना, उनको आगे लेकर के आना, यही ग्रामीण विकास है। तो मुख्य रूप से 5-6 घटक जो हैं उनकी फिर उसमें और भी आप अंदर डिवीजन करोगे तो और भी आपको मिलते चले जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से क्या क्या है? पहला तो आपका जाता है मानव संसाधन, हम लोग इसकी भी बात कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी बात की थी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मुख्य रूप से लड़कियों की शिक्षा, ना नारियों की साक्षरता। हम लोगों ने पढ़ा था कि नारियों की साक्षरता का जो गैप था भारत में वो तेजी से कम होता जा रहा है पुरुषों की तुलना में, वो काफी अच्छी बात है। तो ये करने की कोशिश करना, साक्षरता है, नारी साक्षरता है, शिक्षा है, कौशल है। कौशल आपको रोजगार देता है। रोजगार का मतलब क्या होता है कि आपका मिनिमम एक लेवल की इनकम तो होने लगेगी, एक कुछ स्तर की तो आय आने लगेगी, तो फिर आप गरीब नहीं रहोगे, है ना। और स्वच्छता, स्वच्छता क्यों? सैनिटेशन वाला चीज आ जाती है ना। और महात्मा गांधी जी ने भी काफी जोर दिया था, और अभी भी स्वच्छ भारत का एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्टार्ट किया था काफी अच्छे से कैंपेन, उसको काफी एक मेन स्ट्रीम में लेकर के आए। जन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि पब्लिक हेल्थ, सारे लोगों को फायदा हो, ठीक है। एक होता है कि आप व्यक्तिगत स्तर पर स्वस्थ रहो, और एक होता है कि पूरी कम्युनिटी में भी समस्या ना हो। तो इन दोनों को भी हम लोग काफी महत्व देते हैं। और मानव संसाधन में तो शिक्षा और स्वास्थ्य आप लोगों ने देखा भी था कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन से मानव पूंजी में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फिर माइग्रेशन की भी बात आती थी, फिर जॉब करने के टाइम पर प्रशिक्षण की बात आती थी, है ना। तो इस तरह से आप निवेश कर रहे होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट निवेश किसमें होता है? शिक्षा में और स्वास्थ्य में, जो मानव संसाधन की आप बात करते हो। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मानव संसाधन है ना वो काफी पिछड़ गया है। शहरों की तुलना में गांव में रहने वाले लोगों के पास कौशल की कमी है, शिक्षा की कमी है, रोजगार के अवसरों की भी कमी है। रोजगार के अवसरों की कमी इसलिए भी है क्योंकि कौशल की कमी है, शिक्षा की कमी है। बाकी कमी इसलिए भी है क्योंकि वहां पर विकास के उस तरह के औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है भूमि सुधार। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है। हम लोगों ने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ा था कि अंग्रेजों के समय भारत की कैसी स्थिति थी, फिर उसके बाद से जो स्टार्टिंग की पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें कैसी स्थिति थी। तो वहां से हमें क्या समझ में आता है कि हम लोगों ने देखा था कि केरल और पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी सरकार हुआ करती थी, उन्होंने काफी अच्छे से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था। भूमि को वापस से उन लोगों में बांटा था जिनके पास भूमि नहीं थी, जो भूमिहर था, जो किसान था, उसको वापस दिया था। और कई जगह पर उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। अब भूमि सुधार में एक तो बात आती है कि भाई जिसके पास बहुत कम जमीन है, जो खेती कर रहा है, उन लोगों को वापस थोड़ा ठीक से जमीन दो। दूसरी आती है कि जो जमीन है उसकी उर्वरक क्षमता अच्छे से बने। क्या बने? उर्वरक क्षमता अच्छी बनी रहे। और अच्छे से कैसे बनाया जा सकता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारी जो सरकार है वो एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेकर के आई थी, जिसमें बहुत सारी भारत में ऐसी जमीन है जहां पर लोगों ने यूरिया डाल डाल करके नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कि उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। हमारे पंजाब वगैरह में कुछ इस तरह की टोपोलॉजी है जमीन की कि पानी काफी दिन तक इकट्ठा रहता है, और वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो जाता है कि ऊपर की जो परत होती है उसमें बहुत सारे क्षार आ जाते हैं, बेसिस आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो भारत में इन सारी चीजों की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जमीन है उसकी उर्वरक क्षमता कम ना हो, ये भी इंश्योर करना। क्यों? जमीन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खेती इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, जमीन अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो खेती करने वालों की स्थिति अच्छी होगी। और देश में आज भी लगभग 50% जो वर्कफोर्स है वो किसानों का है। 50 से थोड़ा कम हो गया है अब, लेकिन फिर भी बहुत ही सिग्निफिकेंट ऐसी पॉपुलेशन है जो खेती पर डिपेंडेंट है। तो अगर खेती में अच्छा उत्पादन होगा तो उनको फायदा होगा, उनको फायदा होगा तो गरीबी कम होगी, पूरे समाज को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए भूमि सुधार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स आते हैं, इसको डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। और फिर आधारिक संरचना। आधारिक संरचना समझते हैं क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। मूवी आई थी द माउंटेन मैन, मांझी, है ना, पूरा पहाड़ तोड़ दिया, ठीक है। और उसमें डायलॉग भी ऐसा है कि अरे ऐसा थोड़ी ना है कि आप पहाड़ तोड़ दोगे। तो एक इंसान ने पहाड़ तोड़ डाला भारत में। क्यों तोड़ डाला? क्योंकि जमीन उसके गांव तक पहुंचने की सड़क नहीं थी, है ना। और सड़क नहीं होती है तो आप बहुत बहुत दूर हो जाते हो विकास से। सड़क क्या करती है? आपके लिए आवागमन बहुत आसान बना देती है। वही एक जंगल, अगर आप वहां पे सड़क बना दी तो आप काफी आसानी से पहुंच सकते हो। और साथ में ग्रामीण परिवेश में अगर आप बात करोगे तो 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आधारिक संरचना में बिजली बहुत महत्वपूर्ण है गांव में। बिजली के साथ साथ
गैस सिलेंडर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी उज्ज्वला स्कीम चलाई थी जिसमें फ्री में गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि गांव में जो महिलाएं होती है ना, वो कई बार कच्चे ईंधन का प्रयोग करती है, मिट्टी के तेल का, उससे पहले भी लकड़ी का, है ना, कोयले पर चूल्हा बना करके काम करते हैं। मैंने अपने गांव में खुद से देखा है और मेरे भी परिवार में पहले ऐसा हुआ करता था। मेरे गांव में जो दादी और ये लोग थे, सारे लोग इस तरह का काम करते थे। तो होता क्या था कि जब आप इस तरह से काम कर रहे होते ना, तो बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है सीधे सीधे महिलाओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि एकदम पास में आप बैठे हो चूल्हे के, तो उससे भी नुकसान होता है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो आता है सिंचाई व्यवस्था का। किसका आता है? भारत में अभी भी आधे से ज्यादा ऐसी भूमि है जहां पर सिंचाई के लिए बारिश पे सबको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सब लोग ऐसे ऊपर ताक करके देखते हैं कि हाँ बारिश सही टाइम पर हो जाए। ज्यादा हो गई तो भी नुकसान है, कम हो गई तो भी नुकसान है। समझिए कितना बड़ा रिस्क है। और आप मतलब समझिए, सिंचाई व्यवस्था हम आधी से ज्यादा जमीन को नहीं दे पाए अभी तक भारत में। तो सिंचाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? गांव में पैदावार होती है किसकी? मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। खेती में आपने जो भी फसल उगाई, अब वो सही से बाजार तक पहुंच जाए, रोड चाहिए, है ना, और उसके साथ साथ में स्टोरेज भी चाहिए। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, उन्हीं का जो भी उत्पादन होता है उसको कोई वहां पर कोल्ड स्टोर बड़ा सा मालिक है उसका, वो खरीद लेता है और फिर वो अच्छे दामों में बाहर बेचता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिचौलिए बहुत सारे आ जाते हैं इसी वजह से। तो उन बिचौलियों को दूर कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्टली कैसे की जा सकती है? अगर आपने आधारिक संरचना अच्छे से प्रदान कर दी। ठीक, अच्छा, फिर आ जाता है हम लोग का गरीबी उन्मूलन का, निर्धनता निवारण का। और इसमें कई तरह के प्रोग्राम चलते हैं। हम लोगों ने 4th चैप्टर में भी देखा था, ठीक है, कि किस किस तरह के, उसमें एक जो अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है पिछले 10-15 सालों में, उसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो बना था, जिसको हम लोग मनरेगा भी बोला करते हैं, उसमें क्या हुआ है कि सारे लोगों को भारत में जो भी काम करने की उम्र में आते हैं उनमें 100 दिन का रोजगार हम सारे लोगों को दे देंगे। अनस्किल्ड काम बोला जाता है। ऐसा है जिसके लिए आपको किसी तरह का कौशल, किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और वो काम कैसा हो? वो काम ऐसा हो जो उत्पादक हो। ठीक है, उत्पादक रोजगार, इसका मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है। देखो अभी मालूम है क्या हुआ, मैं यूपी से आता हूँ, तो यूपी में मैंने बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा कि मनरेगा के तहत बहुत सारे लोगों को काम दे दिया गया। काम देने में क्या किया गया कि यार ऐसा होता है, बारिश होती है तो बारिश के लिए हर गांव में अगर तालाब बना दिया जाए तो जमीन का जो भूजल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी गलत तरह से प्लानिंग की गई, बहुत सारे गाँव में जो ऊपर का क्षेत्र था वहां पर तालाब बना दिए गए, खोद दिया गया है और वहां पर 1-2 बेंचेस भी डाल दी गई। बहुत सारे गाँव में मैंने ऐसा देखा है। तो क्या हुआ है कि सरकार ने अच्छी नीयत से काम किया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इतना गंदा हो जाता है, कई बार देख करके दुख हो जाता है ना। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं। यहां पर अगर दम लगाई जाए तो क्या हो जा सकता है? गांव की काया पलट हो सकती है। और गांव की काया पलट से मतलब है कि पूरे देश की काया पलट हो सकती है, क्योंकि अभी भी गांव बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे भी बोला जाता है भारत जो है वो देश 6 लाख गांवों का देश है, गांव से मिलकर के देश बना हुआ है। तो हमें उन गांवों को मजबूत करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसी में हम चैप्टर को आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो हमारे पुराने चैप्टर्स में 4th और 5th चैप्टर उससे काफी अच्छी तरह से लिंक्ड है, और 1st चैप्टर से भी लिंक्ड है। तो जो पुराने चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा कम मजा आ सकता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी कम बन सकती है। तो पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। बाकी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, पहला वीडियो है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। आप में से कई लोग जो देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपके सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। बाकी लोगों के साथ शेयर करिए और पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।